पंडित दीनानाथ शास्त्री सुजानपुर में रहते थे। उनके यजमानों की संख्या अत्यधिक न थी, फिर भी वो अपनी जीविका यजमानी से ही चलाते थे। आज वह जमींदार के यहाँ से लौट रहे थे। आगे आगे भैंस चल रही थी और पीछे पीछे पंडित जी चलते जा रहे थे और मन में विचार करते भी कि जमींदार के यहाँ तो पहली संतान हुई थी। वह भी लड़का। बड़ी धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया गया। जमींदार के यहाँ 5 भैंसें थीं। आज खुशी खुशी से जमींदार ने पंडित से कहा था कि यजमानी में जिस भैंस को चाहो ले लो। पंडित आज मनपसंद की भैंस यजमानी में पाकर बहुत प्रसन्न था। जिंदगी में पहली बार किसी ने यजमानी में इतनी बड़ी चीजें दी थी। पंडित जी पहलवानी के बहुत शौकीन थे, इसलिए अब दूध की कमी नहीं रहा करेगी। राह में यही सब सोचता पंडित चला जा रहा था। जंगल की पगडंडी से होता हुआ एक और यादव उधर से चला आ रहा था। उसके हाथों में लाठी थी। पगडंडी से आता हुआ वह पंडित के पास आ निकला। यादव पंडित से बात करते हुए साथ साथ चलने लगा। भैंस को देखकर यादव की नीयत भी खराब हो गई। वह पंडित से बोला, पंडित जी, आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, भला आप कहाँ भैंस की देखभाल कर पाएंगे? जंगलों में चराना और तालाबों में स्नान कराना, यह सब आपकी बस की बात नहीं है। आप यजमानी करेंगे या भैंस की देखभाल करेंगे? पंडित उसकी बात सुनता जा रहा था और भैंस को हाँकता जा रहा था। पंडित उसकी बातें सुनने के बाद बोला, यादव जी, तुम कहना क्या चाहते हो? यादव बोला, भाई यही कि भैंस मुझे दे दो, आप देखभाल नहीं कर पाओगे। पंडित बोला, अपने लिए लाया हूँ, तुझे क्यों दूँ? यादव बोला, यह लाठी देखी है, एक सिर पर पड़ी तो खोपड़ी फूट जाएगी। तू भी तो यजमानों से मुफ्त में भैंस लेकर आया है। यादव का सारा शरीर अच्छा गठन का था। वैसे तो पंडित भी कम न था, लेकिन पंडित लड़ने वाले आदमियों में से न था। पंडित के दिमाग में एक बात घर कर गई थी कि यादव लाठी के बल पर उठ रहा था। पंडित लाठी के बारे में सोचता रहा। पंडित थोड़ा रुककर बोला, यादव देवता, यदि तुम ब्राह्मण को कोई वस्तु बिना कुछ दिए ले लोगे तो घोर नरक में जाओगे। भैंस ले रहे हो तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। यादव बोला, पंडित जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, घर होता तो और बात होती। उसने जेब में हाथ डाला तो कुछ भी न निकला। पंडित की नज़र लाठी के ऊपर थी। पंडित बोला, कुछ नहीं, यह लाठी ही दे दो, शगुन के तौर पर इसे दिया जा सकता है। सामने देखा कि लगभग 2 फरलांग पर गांव दिखाई दे रहा था। रास्ता भी बीच गांव से होकर जा रहा था। उसने तुरंत अपनी लाठी पंडित को दे दी। भैंस तो रास्ते पर चल रही थी और पीछे पीछे ये दोनों बातें करते हुए चल रहे थे। यादव खुश था कि भैंस मेरी हो गई। या भैंस के गांव में थोड़ी दूर पहुंचते ही एक मिठाई की दुकान मिली। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। पंडित ने यादव से बोला, यादव देवता, मैं रुककर पानी पीऊँगा, तुम जा रहे हो तो निकल जाओ। जब यादव भैंस लेकर चलने लगा तब पंडित चिल्लाया, अरे यादव, मेरी भैंस लेकर कहाँ जा रहे हो? यादव घबरा गया कि अभी तो पंडित बोला कि भैंस लेकर चले जाओ और अभी कह रहा है कि कहाँ जा रहे हो। वह तुरंत पंडित से बोल पड़ा, क्यों पंडित, ये तुम्हारी भैंस है? पंडित भी गुस्से में आकर रौब दिखाते हुए बोला, तेरी भैंस है, तू कहाँ से लाया है? यादव थोड़ा पंडित की ओर बढ़ा तो पंडित फिर बोला, दूर रहना, नहीं तो सिरके को दूंगा। उन दोनों को लड़ते देखकर वहां के लोगों ने बीच बचाव किया। तू मैं की आवाज़ें सुनकर तमाम लोग इकट्ठा हो गए। मुखिया का घर सामने ही था, वे घर पर ही थे। झगड़ा देखकर भी मुखिया आ गए।
एक ने कहा, थोड़ा रास्ता दो, मुखिया आ रहे हैं, अभी निपटारा होता है। एक ने बगल से चारपाई लाकर दी। मुखिया उस पर बैठ गया। मुखिया ने पूछा, क्या बात है? पंडित ने लाठी ली थी, वह आगे आकर मुखिया से बोला, मैंने कहा था कि मैं थोड़ा रुकूंगा, तुम्हें जाना हो तो जाओ। इतने पर खाली हाथ वाला यादव बोला कि भैंस मेरी है। दोनों झगड़ने लगे। मुखिया ने दोनों की ओर देखा, फिर यादव की तरफ देखते हुए कहा, भाई लाठी इसके हाथ में है, भैंस को हाँकता हुआ यही ला रहा है, तुम खाली हाथ आ रहे हो, फिर तुम्हारी भैंस कैसे हो गई? यादव तुरंत बोला, यह लाठी मेरी है। इस बात पर मुखिया ने पूछा, तेरी लाठी है तो इसके हाथ में कैसे जा पहुंची? झूठ बोलते हो। यादव बोला, लाठी पहले मेरी थी, मैंने भैंस के बदले में लाठी दी है। यादव की यह बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। बात जो मजेदार थी, हर कोई जानना चाहता था कि यह मामला क्या है। मुखिया ने जब पंडित से पूछा तो उसने पूरी घटना सुना दी। सुनते ही यादव के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मुखिया ने कहा, यादव तो मेरे गांव में भी है, पर ऐसा वाकया तो पहली बार सुना है। ब्राह्मण की जजमानी की चीजें भी नहीं छोड़ी तूने। इतना कहकर मुखिया ने सोचा कि लाठी ब्राह्मण देवता के पास ही रहने दो। यादव को दिलवाने से पंडित निहत्था हो जाएगा और आगे रास्ते में फिर बदमाशी कर सकता है। मुखिया ने यादव से कहा, देख रहे हो लाठी किसके हाथ में है? जिसकी लाठी उसी की भैंस, समझ गए? यादव सिर नीचा किए चुपचाप वहां से निकल लिया।